वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। आपके बिना इस पर्सन की जिंदगी में क्या चल रहा है। लेट्स सी, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो जो इंसान आपके दिमाग में है वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, नहीं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। आपके बिना इस इंसान की जिंदगी में क्या हो रहा है, इसका फोकस अपनी लाइफ में किन चीजों पे है, ये क्या कर रहा है, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। इस इंसान की लाइफ में आपके बिना क्या चल रहा है, जो आपके माइंड में है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान की जिंदगी में मेरे व्यूवर के बिना क्या चल रहा है। जो व्यूवर के माइंड में इंसान है, वो इंसान मेरे व्यूवर के बिना क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। इस इंसान का फोकस क्या है, ये अपनी लाइफ पे किस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है, इसके लिए इस वक्त क्या चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनी हुई है। जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके बिना वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है। ओके, नाइन ऑफ वेंस की एनर्जी है, काफी डिफेंसिव होके चल रहा है और कोई रास्ता सर्च कर रहा है, सर्चिंग, ठीक है, सर्चिंग और समझने की कोशिश, एक एनलाइटमेंट की कोशिश कर रहा है। इनर डीप डाउन काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हुआ हुआ है, गार्ड्स अप हैं इस इंसान के, ठीक है, जैसे कि रास्ता तलाश कर रहा है। काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग में है आजकल ये इंसान, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। 9-9 की एनर्जी है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग चल रही है। रात में भी लेटता है, बहुत लेट सोता है या बहुत लेट नींद आती है, क्योंकि थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, सोच बहुत ज्यादा रहा है जो भी आप लोग के बीच हुआ है, ठीक है, उस चीज को लेकर। बहुत ज्यादा एक मेंटल ब्लॉकेजेस है। 9-9-8 की एनर्जी है, ठीक है। एक्शन नहीं ले रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा, सोचे बहुत ज्यादा है, कहीं अटक चुका है, कहीं फंस चुका है, वो वाली एनर्जी, कहीं फंसा हुआ है। जो कुछ भी है होल्ड बैक करा हुआ है, डिस्कशन पे नहीं आ रहा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे नहीं आ रहा, एक्शन ले नहीं रहा कि कोई सॉल्यूशन निकले, ब्लॉकेजेस में है, कहीं अटक चुका है, किसी थॉट में फंस चुका है और अपने आप को भी ब्लॉक फील कर रहा है आपकी तरफ एक मूवमेंट और एक्शन लेने के लिए, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रहा, बल्कि इस सब सिचुएशन को सोचता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग के बीच एक साइलेंस, एक कोल्ड एनर्जी, एक कोल्ड वॉर चल रही है। मतलब क्या, आप अपनी जगह खामोश होकर बैठे हुए हैं और ये इंसान आपको सोचता जरूर है, लेकिन एक रास्ता तलाश करना चाहता है, इसको करना क्या चाहिए अब इस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। और एक्शन लेने के लिए तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये अपने आप को एक कहीं स्टक फील कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है मैं फंस चुका हूँ, मैं अटक चुका हूँ, मैं एक्शन नहीं ले सकता। इस टाइप की एनर्जी इस इंसान की, ठीक है। कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है, होल्ड कर रहा है, जो कुछ भी सोच रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, ये अपने इर्द गिर्द वालों को भी उस चीज की, जिससे क्या होता है ना, डिस्कशन पे नहीं है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये एनर्जीज हो सकती हैं आपकी, आपके पर्सन की। लेकिन ये आपको सोच ज्यादा रहा है, मूवमेंट और एक्शंस नहीं है। 9-9 की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लग रहा है सिचुएशन ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है, ऑलमोस्ट एक एंडिंग है सिचुएशन की, ठीक है। क्या करे, गार्ड्स अपने अपने आप को भी तो प्रोटेक्ट करना है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर क्या करे, मतलब किस चीज को लेकर सोच जरूर रहा है, मूवमेंट और एक्शन करने की कंडीशन में नहीं है। जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है वो इंसान इस वक्त इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहा है, कि जानता है आप इसके लिए इमोशनल हैं और आप इमोशनली खुद को होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके अंदर इमोशंस हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, टावर की एनर्जी। यहाँ पर एक टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया है, एक टावर मोमेंट हुआ है, ठीक है, सिचुएशन में। ये जानता है आप काफी इमोशनल है इस इंसान को लेकर, बहुत एक इमोशनल आपका माइंडसेट रहता है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान को पता है अगर इस आपकी तरफ से कोई मैसेज या टेक्स्ट या सिचुएशन कुछ आप अपनी तरफ से कोशिश भी करेंगे तो ये जो टावर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टावर आया हुआ है आप दोनों के बीच, ये फिक्स नहीं हो सकेगा। आप भी साइलेंट हुए हुए हैं, इसको पता है कि आप यहाँ पर कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि इस इंसान का बिहेवियर काफी कोल्ड और ब्लंट हुआ हुआ है आपके साथ, ठीक है। तो आपका आप आप कोशिश करना भी चाह रहे होंगे तो आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपको पता है जो भी टावर आया हुआ है, जो भी टावर मूवमेंट है, उसकी वजह से ये सिचुएशन सॉल्व होना काफी डिफिकल्ट हुई हुई है, ठीक है। एक आपको इमोशनल इंसान समझता है, इसको पता है क्या आप कोशिश, अभी भी आपके अंदर कोशिश, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप कोशिश करेंगे टावर को फिक्स करने की, आपको लेकर ये चीज सोच रहा है। लेकिन ये खुद बहुत ज्यादा एक स्ट्रबन हो चुका है इस वक्त, ठीक है।
एक स्टबन नेचर, एक स्टबन पर्सन बनकर ये चीजों को डील कर रहा है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या हो रहा है। इंसान जो आपके माइंड में चल रहा है, आपके बिना इसके दिमाग में, दिल दिमाग में, और क्या चल रहा है, ठीक है। सन, आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, इस इंसान को ये चीज़ पता है, आप अभी भी इस चीज़ को बैलेंस कर लेंगे, आप इस चीज़ को स्टेबल करना चाहेंगे और टीम वर्क करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि टीम वर्क करके, इस इंसान को पता है आपकी तरफ की क्या स्टोरी है, आप अभी भी इस सिचुएशन को रीबिल्ड करना चाहते हैं, इस टावर को रीबिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। इस इंसान को इस बात का अंदाजा है कि आप में अभी भी ये चीज़ है कि आप इस रिश्ते को संभाल लें, आप इस रिश्ते को सेव एंड सिक्योर कर लें। ये जो आप लोग के बीच हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आई है, आप दोबारा इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। इस इंसान को इस बात का अंदाजा है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। आप अभी भी एक न्यू बिगनिंग करने के जैसे कि मुंतजर हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई मूवमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे। आपको काफी ज्यादा एक चीज फील हो रही है कि चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है आप दोनों के बीच, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ फेंस, यहाँ पे 9 ऑफ फेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई 9 ऑफ फेंस। टू ऑफ फेंस, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, सोचो विचार, वही बात है, डिस्टेंस में आप लोग, डिसीजन मेकिंग की एनर्जी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप क्या करें, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में पीस है, चाहे ओवर थिंकिंग चल रही है लेकिन एक लाइफ में पीस आया हुआ है, ठीक है। शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, जैसे कि डिवाइन डेस्टिनी क्या करना चाह रही है यहाँ पर, ठीक है, उस चीज करने जा रहे हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, काम कैरियर कर रहे हैं, काम पे बहुत ज्यादा फोकस है, पैसा बनाने पे फोकस है, अपने लाइफ को स्टेबल करने पे फोकस है। इस वक्त आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, आपके पार्टनर, और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में है, मतलब कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी, एक अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल और ग्रोथ की तरफ देखना चाहते हैं, ठीक है। एक मनी मैनेजमेंट को बैलेंस करने पे लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा फोकस काम और कैरियर पे, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे भाई आपके पर्सन दोबारा इस रिश्ते को रीबिल्ड करने को लेकर काफी ब्लॉकेजेस का सामना कर रहे हैं, एक हर्मिट एनर्जी, एक होप तलाश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हैं, क्या करना चाहिए इस रिश्ते को लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है। ऑलमोस्ट आप लोग का रिश्ता बिखर चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि ये इंसान पास में एक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, या तो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन को कुछ यहाँ पर डिमांड्स की वजह से, या बहुत ज्यादा डिमांड यहाँ पर आपकी तरफ से रखी गई, इस इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत जैसे कि एक सडनली इंसान एक पीछे हटा है। ये इंसान पहले तक तो मेहनत कर रहा था, इस रिश्ते को बनाने के लिए एफर्ट कर रहा था, ये इंसान भी चाहता था ये रिश्ता बन जाए, लेकिन एक सडनली कुछ चीजें ऐसी हुई आप दोनों के बीच कि वो दोबारा रीबिल्ड नहीं हो पा रही, दोबारा चीजें फिक्स नहीं हो पा रही। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। मून की एनर्जी है, काफी ज्यादा डार्कनेस, इल्यूजन, डाउट्स, इस इंसान को आपके साथ कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं, मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान को जैसे कि यहाँ पर ये इंसान एक बस एक डाउट्स, ट्रस्ट इश्यूज, यहाँ पर एक दूसरे की वजह से क्या यहाँ पे एक दूसरे को, मतलब कि एक दूसरे की बातों को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है, दूसरों की बातों में बहुत ज्यादा आया गया है। ये कनेक्शन फिक्स हो गया या नहीं, सब इल्यूजन में है, डाउट्स में है। आप दोनों ही अनक्लियर है इस रिश्ते को लेकर, जिस तरीके की इस कनेक्शन की सिचुएशन चल रही है, इस रिश्ते में कुछ फर्दर फ्यूचर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, आप दोनों ही अनक्लियर हैं, डाउट्स हैं। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। भाई आप यहाँ पर अभी भी स्टेबिलिटी पे वर्क करना चाहते हैं, आप अभी भी स्टेबल और ग्राउंडेड हुए हुए हैं, आप इस डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं आप दोनों के बीच, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से यहाँ पर बहुत ज्यादा एक साइलेंट या एक कोल्ड वॉर चल रही है, कोल्ड एनर्जी हो चुकी है, ठीक है। आपके एक्शंस को भी जैसे कि एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा, या तो आपके एक्शंस को भी लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं। क्लैरिफाई द सन, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप वेट कर रहे हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, इंसान उस चीज को अंडरस्टैंड करे, आपकी वैल्यू को, एक डिटैचमेंट है, इमोशनली आप लोग डिस्कनेक्ट हैं। ये इंसान काफी एम्पर, आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हैं, पर्सन काफी ज्यादा जैसे कि ईगोस्टिक हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रबल हुआ हुआ है, सुनना समझना नहीं चाह रहा है, एक डिटैचमेंट पे छोड़ के गया हुआ है, नर्वस और कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा कि इसको आपके साथ क्या चाहिए, ठीक है। या तो ये मैरिज थी, कमिटमेंट थी, ये डिस्ट्रॉय हुई है, या तो आप लोग के बीच एक मैरिज कमिटमेंट होने वाली थी, वो चीज होते होते खत्म हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान
एक पॉइंट ऐसा था कि ये इन्वेस्ट कर ही रहा था, ठीक है, लेकिन एक सडनली जैसे कि इस इंसान ने आपके साथ एक चीजों को डिस्कनेक्ट कर लिया है। आप भी 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, काफी ज्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, वेटिंग एनर्जी, आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग का वेट है, आप अपनी तरफ से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो इन्वेस्ट किया आपको रिटर्न मिले, आप काफी ज्यादा स्टेबल ग्राउंडेड होकर बैठे हुए, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे डुअल माइंडसेट में ये रिश्ता दोबारा फिक्स होगा या नहीं होगा, आप लोग के बीच दोबारा रीबिल्ड एक न्यू स्टार्ट होगा या नहीं होगा। आप भी इल्यूजन में इस रिश्ते के फ्यूचर को देखें तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे होने क्या वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। मुझे ये इंसान जैसे कि एक मेंटली ब्लॉक नजर आ रहा है, काफी स्ट्रबन हुआ हुआ है, मतलब कि जिद में आया हुआ है, अपनी जिद से अपनी अना से हिल नहीं रहा। इसको ऐसा लग रहा है कि आपने शायद आप लोग के बीच कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई है, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो बातों को लेकर ये बैठ चुका है, मेंटली एक मेंटल केज में ब्लॉक है, ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट ऐसी हुई आप दोनों के बीच, आप जिसको लेकर आप दोनों, आपके पर्सन काफी ज्यादा उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, कोई किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से ये ऐसा हो रहा है आप लोग के बीच, बहुत जैसे कि लोगों की वजह से आप लोग के बीच एक आर्ग्यूमेंट रही है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है जो आपने बातें करी, जो आपने जिस तरीके की आपने सिचुएशन क्रिएट करी वो गलत थी, ठीक है, उस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर जो भी पर्सन है ये थोड़ा सा इंटरनली आपसे काफी ज्यादा नाराज है, खफा है, वो चीज दिखा नहीं रहा, वो चीज एक स्ट्रबन एनर्जी, एक स्ट्रबन चीज क्रिएट कर चुकी है, ठीक है। अच्छी देखते हैं यहाँ पर इंसान आपको लेकर फील क्या कर रहा है, जड़ फीलिंग्स, सॉरी, इस इंसान के अंदर फीलिंग्स में क्या चल रहा है। ये जानता है आप घर बनाने वाले इंसान है, आप स्टेबल इंसान है, आप मेच्योर इंसान है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ये आपको स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन दिखता है, ठीक है। यहाँ पर आपको लेकर इसको पता है कि आप स्टेबिलिटी, लेकिन आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट बहुत है, मैं आपको कह रही हूँ ना, एक आर्ग्यूमेंट बहुत है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, शायद आप डिमांडिंग बहुत है, इस इंसान को ऐसा फील होता है, इसकी सोच ऐसी है कि एक डिमांडिंग बहुत है, आप बहुत स्टेबल लाइफ चाहते हैं, स्टेबिलिटी को आप बहुत ज्यादा वो करते हैं, पुल बैक करने वाली एनर्जी। इस इंसान को पता है आपने इसको रिलीज नहीं करा है, इंसान एक फीलिंग्स में जानता है, मतलब कि फील कर रहा है यहाँ पर, लेकिन आप लोग के बीच जो आर्ग्यूमेंट है, एक बहुत ज्यादा एक दूसरे को नीचा दिखाना या मैनिपुलेट करना, ये वो नहीं चाहता आपसे हो, ठीक है। उस चीज को लेकर शायद ये आप लोग के बीच एक डिस्टेंस और चीजें खराब हुई हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस इंसान को नहीं पता कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, नर्वस है, कंफ्यूज है, इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है, और एक्सेप्टेंस नहीं है। ये भी बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पावर में आया हुआ है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आया हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है इसका। आपको इंटरनेट पे कहीं ना कहीं देखता है, स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है, अगर आप लोग की फैमिली एक साथ, तो कहीं ना कहीं से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इसको मिल ही जाती है। कोई कुछ क्लियरली डिसाइड करना चाह रहा है, इसको क्या करना चाहिए, इस रिश्ते को दोबारा रिवाइव करना है या नहीं, इस रिश्ते में दोबारा इन्वेस्ट करना है नहीं, ठीक है। ये मैरिज हो सकती है, ये स्टेबिलिटी हो सकती है, या मैरिज के लिए डिसीजन मेकिंग हो सकती है। कोई डेविलिश एनर्जी, कोई इसको स्टॉप कर रहा है इस रिश्ते को स्टेबल या ग्राउंडेड करने के लिए, ठीक है, एक मतलब कि इसको एक स्टॉप किया जा रहा है, इसको ब्लॉक किया जा रहा है, इसको जैसे कि किसी को ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए आप डिजर्विंग पार्टनर नहीं है, ठीक है। जो आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट हो रही है, या तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट, अदर साइड ओपिनियन, जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वो लोग इसको जैसे कि स्टॉप कर रहे हैं या ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, या नहीं चाहते कि आप लोग के बीच चीजें क्लियर हो, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्लियर हो, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस भी आ रही हैं, ये इंसान अपनी लाइफ में चॉइसेस भी देख रहा है, या चॉइसेस भी आ रही है, कोई डेविलिश एनर्जी है, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो आपके पर्सन को इस चीज को दोबारा या स्टेबल या दोबारा रीबिल्ड करने में एक मेंटली तौर पे एक ब्लॉकेजेस इसको देखने को मिल रही है, ठीक है। ओके, और क्या हो रहा है यहाँ पर, देयर फीलिंग्स, हाँ भाई, आपके पर्सन की फीलिंग्स में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, काफी आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। इस आर्ग्यूमेंट में, इस फ्रस्ट्रेशन में आप लोग के बीच अदर साइड लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उस चीज ने आप लोग के रिलेशनशिप को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। माइंड गेम्स, इस इंसान को ऐसा लगता है आप माइंड गेम्स खेलते हैं, आप बिला वजह आप बात को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा आप लोग के बीच लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है, बेहुई की हुई बातें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे मतलब कि एक
ब्लेमिंग गेम होते हैं जो इस इंसान ने नहीं किए, ठीक है, इंसान को ऐसा फील हो रहा है, डिसरिस्पेक्टफुल फील हो रहा है, जितने लोग इस कनेक्शन में घुस रहे हैं या लोगों की तरफ ये सिचुएशन जा रही है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है, ठीक है, ये इंसान अपने आप को इमोशनली हील करना चाहता है, ठीक है, इसको हीलिंग की जरूरत है, ये अपनी लाइफ में एक प्योर लव चाहता है जिसके अंदर कोई मतलब कि उस प्यार को पाने के लिए लाइफ में इस तरीके की चीजें ना हो, ठीक है, अपनी जिंदगी में इंसान क्लियर कट कोई चेंज मैनिफेस्ट कर रहा है, चेंज एक्सपेक्ट कर रहा है किसी तरीके का, भाई या तो एक मैरिज के लिए न्यू मैरिज करने के बारे में सोच रहा है, किसी और से शादी करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, या तो यहाँ पर ये मतलब कि एक डिटैचमेंट पे है, इसको जो लोग एडवाइस कर रहे हैं सिचुएशन को दोबारा इस सिचुएशन को खत्म करने की एडवाइस कर रहे हैं, चेंज या फिर लाइफ में किसी तरीके का चेंज चाह रहा है, कोई टॉक्सिसिटी, अगर आप लोग के बीच एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही तो ये इंसान सोच रहा है सिचुएशन को कंप्लीटली एंड कर देना जरूरी है, या तो कंप्लीटली एक डार्कनेस से निकलना जरूरी है, इंसान कंफ्यूजन में नहीं रहना चाह रहा, जो आपका पार्टनर है ये बहुत टाइम तक कंफ्यूज है इसकी लाइफ में, जबकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, डेथ की एनर्जी है, या तो ये सिचुएशन अब इस पॉइंट पे खड़ी हुई है, सिचुएशन कंप्लीटली खत्म होने वाली है या कंप्लीटली अब स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, ये इंसान अपनी लाइफ में एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है, आप लोग भी शायद इसने चीजों को हैंडल करने के लिए इस आर्ग्यूमेंट में बहुत टाइम तक इसने अपने आप को क्लियर भी करा या बहुत बार आपको फॉरगिव करके दोबारा इस सिचुएशन को सॉल्व करने की भी कोशिश करी, आपकी साइड से जो लोगों के ओपिनियन आते हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है वो काफी इसको हर्ट करती है, जिसको इसको ब्लेम, जिसको बातें सुनने को मिलती है वो जिसको अंदर से डिस्टर्ब करती है, अंदर से क्रश कर देती है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अगर हम एक साथ रहने के लिए नहीं बने तो हमें एक साथ रहने नहीं चाहिए, ठीक है, इसको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, इसको एक क्लियर कट माइंडसेट में क्लैरिटी बनानी है, कुछ क्लियर कट मैनिफेस्ट कर रहा है, एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, इस वक्त राइट नाउ ये पर्सन कंफ्यूजन से निकलना चाहता है, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, इसको क्लियर होना है, ठीक है, इमोशनल कंप्लीटली प्योर लव चाहता है, अनकंडीशनल लव चाहता है, ये वाला लव नहीं चाहता कॉम्प्लिकेटेड, ये जानता है आप स्टेबल हैं, ये जानता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये जो आपके साथ जो है इसको जो एक ब्लेमिंग बिग गेम मिलते हैं, या तो इसको ऐसा लगता है जो बातें होती हैं, जो आर्ग्यूमेंट होती है वो चीज इसको नहीं पसंद, इसको इसको जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं पसंद, इसको लड़ना झगड़ना नहीं पसंद, हर बात को बहुत ज्यादा टूल देना नहीं पसंद, वो ये चीज इसको बार बार फेस करने को मिलती है, उसकी वजह से भाग रहा है, मुझे आप लोग के रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है एक दूसरे के माइंडसेट को समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे आप लोग, ठीक है, ये कनेक्शन वहां लैक कर रहा है, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू, अजान भी हो रही है ना।